श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भवन। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा 27वां प्रवचन चल रहा है। मंत्र नंबर अध्याय 2 के मंत्र नंबर 9, 10 और 11 की व्याख्या पेज नंबर 367 से आगे लेते हुए, दुष्टः श्रीयुक्तम ईव वहाम एनम विद्वान मनो धारेता प्रमतः। विद्वान पुरुष का काम यह है कि जैसे अच्छा सारथी शिव संकल्प सूक्त में सुसारथी ही अश्वानिवो, ऐसा है जैसे अच्छा सारथी अपने घोड़ों को काबू में रखता है, ऐसे विद्वान पुरुष को चाहिए कि दुष्ट घोड़े जिसमें जुटे हुए हैं ऐसे रथ को काबू में रखे। सारथी जैसे हमेशा सावधानी के रथ को साथ काबू में रखता है, वैसे ये प्राण जो हैं ये झटपट निकल जाने वाले हैं। और यह जीवन जो है यह रथ है, इसमें मन बागडोर है, इसकी बाग है। तो समझदार पुरुष को चाहिए कि प्रमाद रहित होकर मनोधार्येत अपने मन को काबू में रखे और इन इंद्रियों को प्राणों को बाहर ना जाने दे। कैसी जगह बैठ करके ध्यान करना चाहिए, इसके लिए स्थान बताते हैं। समय है सूचो हो सहक्रावाहीन वालुका विवर्जिते है शब्द जलाश्रय आदि भी। भूमि जहाँ बैठे वह सम हो, बराबर हो। तख्ते पर बैठें तो तख्ता सम हो, ऊंचा नीचा नहीं हो। और शुचो माने पवित्र होवे। और जहाँ भजन करने के लिए बैठें वहाँ छोटे छोटे कंकड़ ज़्यादा ना हों, धूल ना हो और आग ना जलती हो और बालू ना उड़ती हो। एक बार नदी के किनारे जाकर बैठ गए, बहुत बढ़िया, पर डर लगे कि नदी में न गिर जाएं। क्या ध्यान लगेगा? नहीं लगेगा। एक बार राजस्थान के किसी ऊंचे टीले पर जाकर बैठ गए, क्या बढ़िया मैदान, जरा ध्यान करो। अब इतने में महाराज आई आंधी, और आंधी आई तो उसने बालू से नाक, कान, आंख, मुंह सब भर दिया। अब विक्षेप हो गया कि ध्यान लगेगा। एक बार क्या हुआ कि हीटर जला दिया किसी ने और ध्यान करने के लिए बैठ गए। अब आंख बंद करने पर क्या मालूम हो कि जैसे आग लगी है और हम आग में बैठे हैं। या ख्याल तो था नहीं कि हीटर जल रहा है कमरे में। बस ऐसा लगे कि आग लगी है और हम उसमें बैठे जले जा रहे हैं। थोड़ी देर के बाद ध्यान में आया कि यह तो हीटर जल रहा है। बंद कर दिया, कमरा ठंडा हो गया। शांति से बैठो। आग में चित्त एकाग्र नहीं होता है, शरीर में और पिघलाहट पैदा होती है। शब्द जलाश्रय आदि भी। हमारे एक मित्र ध्यान करने के लिए बैठते तो रेडियो चला लेते, बोलते इसमें खूब बढ़िया ध्यान लगता है। कहीं सभा हो रही है, लाउड स्पीकर बोल रहा है, और वहीं एक कोने में जाकर ध्यान लगाने बैठ गया तो वहाँ सभा वालों को यह दिखाना इष्ट होता है कि मैं ऐसा ध्यान करने बैठता हूँ। सभा में बैठकर कोई ध्यान थोड़े ही लगता है, वहाँ तो व्याख्यान सुनाई पड़ता है, लाउड स्पीकर बोलता रहता है, वहाँ तो दिखना रहता है कि हम बड़े ध्यानी बाबा हैं। तो ध्यान वहाँ बैठकर करना चाहिए जहाँ शब्द ज़्यादा ना होते हों और जल आश्रय आदि भी, जहाँ पनघट ना हो, लोग नहाने को नाते हों, पानी भरने को नाते हों। घाट बाट हाट, घाट पर बैठकर ध्यान करना, बाट रास्ते में बैठकर ध्यान करना और हाट बाजार में बैठ कर के ध्यान करना, ये सब ढोंगी आदमी के लक्षण हैं। वह अपनी भक्ति लोगों को दिखाना चाहता है, इसलिए ऐसे स्थान में ध्यान करता है।
प्रणाम भगवान, आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति।